हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और साउथ में लैंग्वेज की आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा ही। नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को, स्पेशली हिंदी को, काफ़ी ज़्यादा वो लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब बेसिकली डिस्कार्ड करते हैं। उनका कहना ये है तो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। अब इस लॉजिक को मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया कि इंग्लिश, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज भी नहीं है, यूरोप की लैंग्वेज है, उसको कैसे ज़्यादा आत्मीयता प्राप्त हो रही है वहाँ पे मुकाबले हिंदी की, जो कि एक इंडियन लैंग्वेज है। एनीवे, एक उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो दिखी है, तो वो देखते हैं और फिर बात करेंगे साथ में। Tell me in which language should I make video for all South Indians together? The South has merely 4 to 5 states, but we are so divided that we cannot even communicate with each other in one common language. You tell me which language? Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu. No, no, my mother tongue. Proud. If I make a video in Hindi, entire North will understand it. Do you think Hindi is their mother tongue? Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, Odisha, UP, Bihar, Bengal, you name any state, they have their own mother tongue. Different from other languages. Not at all Hindi. A single state, Bihar, has 5 different dialects. Northeast India has so many dialects and tribal languages. But still, Hindi is स्पेशली बिहार में तो 3 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है यार। डायलेक्ट भी नहीं, वो लैंग्वेजेस है अपने आप में, उनकी स्क्रिप्ट डिफरेंट है। so commonly used among all of them that the very expression North India means Hindi. South India means ओके, तो एक लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर पूरे साउथ इंडिया you को tell me समझाने in which पूरे साउथ इंडिया को समझाना हो तो कोई एक लैंग्वेज है जो सबको समझ में आ जाएगी, जिस पे सब राज़ी हैं? यस, अग्री करता हूँ मैं। कोई इस बात की कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज नहीं है जिसको सारे ही साउथ के स्टेट क्लेम करते हो। तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु है। कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं हैदराबाद वगैरह में। लेकिन कोई स्पेसिफिक एक लैंग्वेज जिस पे वो सारे एग्री करते हो, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। और बट अगेन, इसका लूप होल वहाँ पे यही निकाला जाता है कि ठीक है, फिर आप कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में रख लीजिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मुझे इस चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग अपनी लैंग्वेज की सुपीरियॉरिटी या फिर अपनी लैंग्वेज की इम्पोजिशन चाहते हैं बेसिकली, जो कि ठीक बात है, लेकिन एक कम्युनिकेशन के लिए अगर दूसरी लैंग्वेज की बात की जा रही है तो, क्योंकि देखो, आपकी लैंग्वेज आपके स्टेट में है, वो तो है, वो अग्रीएबल है, अंडरस्टैंडेबल है, वो बाकी सारे स्टेट में भी अप्लाई होता है। जिस जिस स्टेट की लैंग्वेज है वहाँ पे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज या वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की ओरिजिनल लैंग्वेज भी होती है, और ये साउथ में होने में भी किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि कन्वर्सेशन के लिए अक्रॉस द कंट्री यूज़ होनी चाहिए, उसके लिए साउथ में जो माइंडसेट है वो ये है कि हमें इंग्लिश दे दो, हमें चलेगा, बट हम नॉर्थ इंडिया की एक लैंग्वेज को, जो कि आई डोंट नो, नॉर्थ इंडिया में भी वो शायद बेसिकली ओरिजिन तो उसका यूपी से है, उस लैंग्वेज से। यूपी में भी अलग अलग डायलेक्ट हैं, एग्जैक्ट हिंदी तो कोई भी नहीं बोलता यूपी में भी। तो हिंदी का बेसिकली ऐसा कोई ओरिजिन प्लेस भी नहीं है यार, दिल्ली के अलावा। मेरे ख्याल से दिल्ली में सारे हिंदी बोलते होंगे मेरे ख्याल से, और वो सारे लोग इमिग्रेंट्स हैं और उनकी खुद की अपनी लैंग्वेजेस है। तो आई डोंट नो कहाँ पे है हिंदी का ओरिजिन, बट उसको एसोसिएट किया जाता है नॉर्थ इंडिया से, और नॉर्थ इंडिया की चीज़ को वो लोग ज़्यादा लाइक बुरा मानते हैं मुकाबले की यूरोपियन लैंग्वेज के। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। अम, एक अगर मैं उनकी पोजीशन को स्टील मैन करने की कोशिश करूँ तो मुझे समझ आता है कि ठीक है यार, ये हमारी लैंग्वेज तो हमने चलानी है। अगर हमें कम्युनिकेट करना है रेस्ट ऑफ इंडिया से, तो हमें इंग्लिश दे दो, क्योंकि इंग्लिश से फिर हम एक ही लैंग्वेज और सीख के पूरी दुनिया की भी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश है, तो हमें विद इन द कंट्री भी इंग्लिश ही चाहिए। बट अगेन यार, मुझे इसके पीछे टू बी ऑनेस्ट वही माइंडसेट नज़र आता है कि हम किसी और से जूते खा लेंगे बाहर जाके, ठीक है, किसी और के वहाँ मजदूरी कर लेंगे। अपने वहाँ के लोगों में अगर कोई हमसे आगे निकलेगा ना, देख, गाँव वगैरह में लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मैं गाँव से बाहर जाके ना, शहर में या किसी दूसरे स्टेट में जाके फुली डिग्रेडिंग काम कर लूँगा, जो भी है वट एवर। लेकिन मैं अपने यहाँ रिस्पेक्टफुली किसी और की हेल्प नहीं कर सकता, ऊपर अपने यहाँ के बंदे के साथ में काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसके साथ में कोऑपरेशन नहीं कर सकता। गांव में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ज़्यादा खेत हैं और वो मेरी हेल्प को यूज़ कर सकता है,
गाँव की डेवलपमेंट के लिए या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी फॉर दैट मैटर, और मुझे पे कर दे उसके बदले, तो उसकी मैं उसके अंडर में काम करना पसंद नहीं करता। ये जो सोच होती है ना गाँव गाँव में, होती है ये सोच बहुत ज़्यादा आज के टाइम में भी। गाँव में क्या, एक है ये, एक एक थॉट प्रोसेस इस तरीके से लोगों का काम करता है। वो ही सोच की लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसलेशन देखो तो ये है वो चीज़।